पहली बात पहचान ये है कि तुम बिल्कुल प्रत्यक्ष मौजूद हो। तुमको अपने होने में कोई संदेह है क्या? बोलो। नहीं। अब सवाल ये होता है, जब भीतर देखते हो अपने आप को तो क्या दिखता है? बोलो जल्दी। भीतर देखते हो अपने अंदर तो क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। अब जो कुछ नहीं दिखता वो सीमित है कि असीम है? कुछ नहीं दिखता, उसका कोई बॉडी है क्या? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब जगह है। कुछ नहीं दिखता, वो सब जगह है। वही उसी को हम, जो कुछ दिखाई नहीं देता वही आत्मा है। वही सबके भीतर कह रहा है कि मैं हूं, मैं हूं। वही कह रहा है। तो सबके भीतर एक ही स्वर है कि मैं हूं। तो मैं हूं क्या है? अब मेरा होना व्यापक है कि सीमित है? क्योंकि कुछ नहीं दिखता, वो व्यापक है कि सीमित है? व्यापक है। तो ऐसा मैं कहाँ देखता हूं कि मैं व्यापक हूं? क्योंकि दिखता है मेरे को शरीर, दृश्य, संसार। मैं व्यापक हूं वहां नजर करने से। मैं चेतन हूं कि जड़ हूं? चेतन हूं। तो चेतन व्यापक होता है कि सीमित होता है? व्यापक। तो जो मैं हूं कह रहा है, अनुभूति हो रही है, वो सभी कह रहे हैं कि मैं हूं। किसी को इसमें संदेह है क्या? नहीं। लेकिन वो मैं हूं को बॉडी कहता है। और मैं हूं दिखता नहीं है, तो बॉडी कैसे होगा? अब जो दिखता नहीं है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब मैं हूं जो कह रहा है वो तो बॉडी नहीं है, क्योंकि बॉडी आपको दिख रहा है, मैं हूं नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो अनंत है। वो सीमित रहे तब ना दिखे, उसकी कोई सीमा नहीं है।
अब कुछ नहीं दिखता, वहां से हटो मत। और आप जीवित हो और कुछ नहीं दिखता, उसके साथ तालमेल करो, एकाकार। अब आपको अपना होना कैसा लगता है? क्या उसकी कोई सीमा है? क्या वो कोई बॉडी है? नहीं। तो कैसा लग रहा है वो? जो सबके शरीर में रह करके मैं हूं कह रहा है, तो कौन कहेगा ऐसा कि मैं हूं? क्या बॉडी कहेगा कि मन बुद्धि कहेगा? अब मैं हूं कैसा लग रहा है? वो बॉडी तो है नहीं। अब कुछ दिखता भी नहीं, जो कि व्यापक है वो। अच्छा, दूसरा पॉइंट, मैं जीवित हूं। और सभी को एहसास हो रहा है कि मैं जीवित हूं। इसका मतलब महाजीवन है, तब आप जीवित हो ना। जैसे भाई एक बूंद पानी है, इसका मतलब है कि सागर भी है, तब वो पानी एक बूंद है जी। तो जो आप शरीर में जीवित हो, इसका मतलब महाजीवन है। अब अपने जीवन को महाजीवन से एक करो। ये जो शरीर वाली चेतना है वो अनंत चेतना से एक है। अब आप अनंत चेतना हो, शरीर को हटा दो, मन को हटा दो। अब जो कुछ नहीं दिखता वो क्या है? चेतन है, जड़ है? चेतन। चेतन। जो दिखता है वो जड़ है, जी। और जो नहीं दिखता वो चेतन है। भाई आप देखे और कुछ नहीं दिखा, लेकिन आप जीवित हो कि नहीं? जी। ये अब कुछ नहीं दिखता, अब वो जीवित है, तो कैसा लगता है? जैसे इस कमरे में हवा है, तो इसका मतलब हवा कोई कमरे का नहीं है, हवा सब जगह है। ऐसे आप जीवित हो, वो क्या शरीर का जीवन है? फिर वो जीवन का कोई अंत है? नहीं। नहीं। अब जो आप जीवित हो वो अनंत जीवन है, तब आप जीवित हो। भाई व्यापक हवा है, तब इस कमरे में हवा है ना। जी। ऐसे अनंत जीवन है, तब आप जीवित हो ना। नहीं तो आप जीवित कैसे रहते? तो आपका जीवन अब क्या हो गया? अनंत हो गया ना। क्योंकि अब बुद्धि मन को कुछ समझ में आ रहा है क्या? वो नहीं। बुद्धि मन समझ ही नहीं सकता उसको। अनंत को क्या समझेगा? बुद्धि मन का समझ जो है सीमित का है, और जो अनंत है उसको बुद्धि मन क्या समझे? तो मैं अनंत हूं ऐसा और महाजीवन हूं, ऐसा ज्ञान आपको कहाँ है? उसको तो आप भूल गए। अब जो कुछ नहीं दिखता और अनंत है, जीवित है, वो क्या उसकी मृत्यु होगी? बोलो, क्या उस आत्मा की मृत्यु होगी? नहीं।
सिर्फ आप शरीर बदलते हो, लेकिन वो जो आत्मा है, वो जो चेतन सत्ता है, वो जो का त्यों है, अनंत है वो। अब भक्ति क्या है, प्रेम क्या है और ज्ञान क्या है? जो आपके भीतर है वो अनंत है। उसको टेली कर लो ऐसा, जो आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो, वो अनंत हवा है करके आप श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो। ये बैठ गया, बैठ गया पूरा क्लियर? भाई हवा पहले से है करके आप श्वास ले रहे हो ना। हवा ही ना रहे तो कैसे श्वास लोगे आप? ऐसी महाजीवन महाचेतना पहले से है, तब आप जीवित हो। अब आप जो जीवित हो, जो जीवन है, वो अनंत है। क्योंकि जो जितना सूक्ष्म होता है वो दिखाई नहीं देता। हवा सूक्ष्म है, नहीं दिख रहा है। आकाश सूक्ष्म है, नहीं दिख रहा है। ऐसी आपकी आत्मा सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं दे रहा है। अब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कितना प्रत्यक्ष है और कह रहा है कि मैं हूं। सबके अंदर से कह रहा है कि मैं हूं। तो क्या वो शरीर का मैं हूं है? उसी को हम आत्मा कहते हैं। और वो आत्मा जब व्यापक हो जाता है, जो चेतन व्यापक हो गया, अब वो परमात्मा हो गया। महाजीवन को परमात्मा कहते हैं। तो जैसे सारी नदियां बहते बहते सागर में जाती हैं और सागर हो जाती है, ऐसी जैसे ही आप परमात्मा का ध्यान करते हो, महाचेतना महाजीवन, तो वो जो शरीर में जीवित है वो कहां से आ गया? महाजीवन है तब आप जीवित हो। तो कुछ नहीं दिखता, उसको देखते देखते आप जो जीवित हो वो चेतन है। अब कुछ नहीं दिखता, वो भी चेतन है। और चेतन सीमित नहीं है। अब वहां से जो तस से मस नहीं होता, वहां से हटते ही नहीं। तो उसको ज्ञान हो जाता है। अपनी आत्मा को पहचानता है, यानी शुद्ध चेतन, शुद्ध जीवन,
न वो शरीर है, न वो मन है, न वो संसार है। केवल जीवन ही जीवन है, अनंत। अब यहां से कभी वो हटता ही नहीं। अब जो यात्रा है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर है। जैसे मृत्यु के बाद ये जीवात्मा कहाँ जाता है, आज तक किसी ने नहीं जाना। अब हम उसी को जानने जा रहे हैं, तो हमारी यात्रा होगी अज्ञात की। अब जितना आपको ज्ञात हो रहा है उसको आप छोड़ते जाओगे और अज्ञात में प्रवेश करोगे। अब कुछ नहीं जानते, उसमें आप स्थापित हो, उसके साथ एकाकार। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या यात्रा होगी, उसको हम यात्रा अभी कर रहे हैं। आपका शरीर छूट गया, संसार छूट गया, छोड़ दो उसको अभी से। अब आपको कैसा लगता है? अब तुम शरीर नहीं हो, मन भी नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो। अब वहां क्या है? अब जो कुछ नहीं दिख रहा है वो जीवित है कि मृतक है? जैसे हवा में प्राण शक्ति है और हवा दिखाई नहीं देता, ऐसे ही आपका होना दिखाई नहीं दे रहा है। उसमें प्राण शक्ति है, आप जीवित हो, ये प्रत्यक्ष है, और वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई नहीं दे रहा है, इसको कौन देखता है? वहां जाओगे। दिखाई नहीं दे रहा है, उसको कोई जानने वाला है कि नहीं? तो वो चेतन है। अब दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से आपको हटना नहीं है। अब आपको दिखेगा अंधेला, फिर उसी को देखते देखते फिर आएगा प्रकाश। लेकिन अंधेले और प्रकाश को कौन देखता है? अभी एक पॉइंट और छूटा हुआ है। आपने देखा अंधेला, आपने देखा प्रकाश, पर देखने वाला कौन है? अब वहां जाओगे। अब देखने वाले के साथ एकाकार हो जाओ।
कि मैं देखने वाला हूं, जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। अंधेला भी दिखा, प्रकाश भी दिखा, पर मैंने देखा। तो मैं कौन हूं? देखने वाला मैं कौन हूं? अब शरीर भी दिख रहा है कि मन भी दिख रहा है कि दृश्य भी दिख रहा है, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि कौन देख रहा है, देखने वाला कौन है, जानने वाला कौन है। एक ही प्रश्न है वहां पर। अब उसके साथ आपको एक होना है कि मैं केवल देखने वाला हूं, मैं केवल जानने वाला हूं। अब जो भी जाना जाता है वो मैं नहीं हूं, जो भी दिखता है वो भी मैं नहीं हूं। अब आप स्वयं में आ गए, उसको कहते हैं आत्मा। स्वयं का एहसास हो ही रहा है, दिख नहीं रहा है अब, लेकिन स्वयं आप हो, इसमें कोई शक। लेकिन आपका होना अब दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है और आप हो। हवा नहीं दिख रहा है और हवा है। अब आप आ गए अमृत में, जो कभी मरता ही नहीं, वहां पहुंच गए आप। उसी को आत्मा कहते हैं, वही स्वयं है। स्वयं शरीर नहीं है, स्वयं मन भी नहीं है। जो भी दुख सुख हो रहा है वो भी स्वयं नहीं है। शरीर दिख रहा है, मैं शरीर को देख रहा हूं। मन दिख रहा है, मैं मन को देख रहा हूं। मैं केवल देखने वाला हूं, मैं केवल जानने वाला हूं। अब इसमें आप अपने प्राण की बाजी लगाओगे। जिंदगी की बाजी यही है। जब वहां से नहीं दिखता, वहां से एक पल के लिए हटते नहीं हो। अब यहां से जैसे सागर में लहरें होती है, ऐसी उस महाचेतना में, महाजीवन में लहरें पैदा होती है, तरंगे। वो सब ऊर्जा की तरंगे हैं। अब शरीर आपका नहीं है, वहां कोई शरीर नहीं है।
अब आपके पास सूक्ष्म मन है, सूक्ष्म शरीर। अब उस सूक्ष्म मन को देखते देखते उस सूक्ष्म मन को आपको काट देना है। सूक्ष्म तरंगे, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म भाव, उसको दृष्टा होकर, साक्षी होकर काटोगे। मैं उसका भी दृष्टा हूं, उसका भी साक्षी हूं। अपना पूरा जीवन उसके लिए समर्पित करोगे। उसको कहीं आप जान गए तो आप अमर हो गए। अब आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप मृत्यु से पार चले गए। तो कौन अमर नहीं होना चाहता? तो अमृत आपके भीतर छिपा हुआ है। इस कारण मृत्यु से आपको डर लगता है, क्योंकि वो कभी मरा ही नहीं। सोते जागते उठते बैठते निरंतर जो आपके भीतर अमृत छिपा हुआ है। क्योंकि देखो, रात होता है तो दिन भी होता है, और दिन होता है तो फिर रात्रि होती है। ऐसी जब मृत्यु है, इसका मतलब अमृत भी है, जो कभी मरता नहीं वो भी रहेगा, तब ना होगा। तो अमर और मृत्यु दोनों रहेंगे, एक 1 बाय 1 चलता है। जब शरीर है तो दूसरा पक्ष है कि शरीर नहीं है, मन है तो दूसरा पक्ष है मन नहीं है। हमेशा उसका अपोजिट रहेगा। ऋण विद्युत, धन विद्युत। स्त्री है तो पुरुष है, पुरुष है तो स्त्री है। दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, वो भी है। ये संसार दिख रहा है तो संसार नहीं है, वो भी है। ये शरीर दिख रहा है तो शरीर नहीं है, वो भी है। हमेशा द्वैत चलेगा। जैसे दुख है तो सुख है, और सुख है तो दुख है। ये तारतम्य रहता है इसका। अपोजिट को आप भूल जाते हो। एक ही चीज का दो छोर होता है। शरीर आपको दिख रहा है तो शरीर नहीं है, वो भी है।
बॉडी है तो बॉडीलेस भी है। मन है तो अमन भी है। अब आपको अपने भीतर गहराई से, गहरी दृष्टि से प्रवेश करना है। अपने मन बुद्धि को अब अज्ञात की यात्रा में ले जाना है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की यात्रा अभी से आपको कर लेनी है। तो जो भी दिख रहा है, जो भी आपको ज्ञात हो रहा है, उसके दूसरा पहलू अज्ञात है। अज्ञात की यात्रा करना हम भूल गए हैं। हम बेहोश हैं इसी शरीर में। जो भी आप जानते हो तो दूसरा पक्ष है, जानने वाला भी है, तभी आप जानते हो। जानने वाला ना रहे तो आप जानोगे कैसे? पर उस जानने वाले को आप टोटली भूल गए हो। मैं सबको जानने वाला हूं, मैं सबका दृष्टा हूं, मैं सबको देख रहा हूं। उस बिंदु पे आ जाओ। अरे भाई, जो दिख रहा है उसको तो बच्चा भी देखता है, लेकिन जो इसके भीतर छिपा हुआ है उसको कोई बिरले देख पाता है। दिख रहा है इसका मतलब देखने वाला है। अब इसका 3 रूप है। एक तो है सॉलिड, जैसे बर्फ। दूसरा है लिक्विड, जैसे पानी। और तीसरा है भाप रूप। अलग अलग रूप होते हुए भी ये तीनों एक ही है। पानी ही बर्फ बना और पानी ही भाप बना।
ये रूपांतरण होते तक आप ध्यान में जाओगे, तब आपको प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब शरीर दिख रहा है, कौन देख रहा है? मन दिख रहा है, कौन देख रहा है? अब उसे पूरा जीवन आपको दांव पे लगाना है। जो आपका शरीर सॉलिड हो गया है, बर्फ रूप में है, बॉडी हो गया है, उसको पिघलाओगे। और जब तक आप बॉडीलेस नहीं होते, तब तक वहां पहुंच नहीं सकते आप। जो अमृत छिपा हुआ है वो बॉडीलेस है, उसकी कोई बॉडी नहीं है। अब जानते जानते आपका स्थूल चीजें छूटती जा रही है। अब आप सूक्ष्मता में प्रवेश करते जा रहे हो। अब नहीं दिखाई देता, उसको भी आप देख रहे हो। अज्ञात। और जब आप अज्ञात में चले गए, जैसे आपको नींद आती है, आप अज्ञात में जाते हो, ऐसी जागृत में आप अज्ञात में जाओगे। अब जितना भी जानना है, समझना है, सब फेंको। अब अज्ञात में प्रवेश करो। कुछ नहीं जानता तब क्या है, कुछ नहीं दिखता तब क्या है। आपकी प्रॉपर्टी है ये, आपके भीतर खजाना गड़ा है पूरे ब्रह्मांड का, उसको आपको जान लेना है, नहीं तो पछताओगे अवश्य। बाहरी जिंदगी से आप कभी एक नहीं हो सकते। एकाकार होगा आपकी आत्मा से, अन्यथा नहीं होगा। और आत्मा दिखाई नहीं देता, आत्मा सिर्फ एहसास हो रहा है कि मैं हूं, इसका एहसास हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। दिख रहा है शरीर, दिख रहा है मन, आत्मा दिखता ही नहीं। तो आपको नहीं दिखता, उसमें जाना है। उसमें जीवन की बाजी लगाना है आपको। क्योंकि आपके जन्मों जन्मों का सौदा है, छोटी मोटी घटना नहीं है वो। नहीं दिखता वो क्या है, उसका रिसर्च करना है आपको। आज तक इसको कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च नहीं कर पाया कि आत्मा क्या है।
लेकिन कोई कोई बुद्ध पुरुष होते हैं जो आत्मा का रिसर्च कर लेते हैं, मैं कौन हूं उसको जान लेते हो। तो आत्मा क्या है? आत्मा है सबका ज्ञाता, आत्मा है सबका ज्ञान। ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही चीज है। जैसे अग्नि और ताप, ताप है तो अग्नि है, अग्नि है तो ताप है। ज्ञान है तो आत्मा है, आत्मा है तो ज्ञान है, क्योंकि वो चेतन है। ज्ञान आपको हो ही रहा है, उस ज्ञान को आप शरीर में लगा दिए, उस ज्ञान को आप दृश्य में लगा दिए, और उस ज्ञान कराने वाले को आप भूल गए। आपको ज्ञान कहां से होता है? कौन आपको जानने की शक्ति दे रहा है? उसको आप भूल गए टोटली। जितना जल्दी हो सके इसको जान लो, नहीं तो माया इतनी खतरनाक है कि आप भटक जाओगे, कोई आपको बचाने वाला फिर नहीं है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपका खजाना है, जिसको आप भूल चुके हो। और शरीर को जिंदगी समझ रहे हो, गलत। शरीर कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। शरीर रहने वाला नहीं है ये, और आप शरीर समझ के जी रहे तो धोखा तो खाओगे। अपोजिट जाओगे। शरीर दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा है, वो आत्मा है। दिख रहा है उसको छोड़ते जाओ आप। जैसे आप नींद में जाते हो, ऐसी जागृत अवस्था में रहते हुए अज्ञात में जाओगे। जो भी जाने उसको हटा दो, फिर अज्ञात में जाओ। उल्टी यात्रा है पूरी। इतने समय तक बहुत सारे कचरा संसार का आप अपने भीतर भर लिए, मेरा तेरा कर। जो भी आपको दिखाई देता है उसको छोड़ दो आप, फिर अज्ञात में जाओगे। अनसीन, कुछ नहीं दिखता, वहां प्रवेश करना है आपको। जो भी आपको दिखाई देता है वो सब नाशवान है, वो माया जाल है। जैसे मृग तृष्णा का जल, रेगिस्तान में जल दिखाई दे रहा है, नदी बह रही है, वहां एक बूंद पानी भी नहीं।
ऐसी जो जो आपको दिखाई देता है वो सब फॉल्स है। आपको यात्रा कहाँ करनी है? मृत्यु के बाद की यात्रा है वो। आपकी मृत्यु हो चुकी, अब यात्रा करो। शरीर यहीं पड़ा है, लाश। अब आप शरीर से अलग हो, शरीर को देख रहे हो। उसको देखते देखते आप आनंद से भर जाओगे। लव एंड लस्टर है वो। शुरू शुरू में कुछ दिखता नहीं, पता नहीं। आपको जो ज्ञान करा रहा है, वो ज्ञान कराने वाला कौन है? कहाँ से आपको ज्ञान होता है? वहां पर 7 पर्दे, एक एक पर्दा पार करते चले जाओगे, तब आत्मा में जाओगे। जो दिख रहा है वो सब पर्दा है, और देखने वाला उसके पीछे है। बिल्कुल अब गाड़ी रिवर्स गियर से चलेगी, अब फॉरवर्ड नहीं जा रही हो।
जैसे अपन कुआं खोदते हैं, मिट्टी निकाल निकाल के बाहर फेंकते हैं, और गड्ढा होते 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 अंत में पानी मिलता है। जब तक आपको दिख रहा है आप माया जाल में हो, ये समझ लेना। जैसे नींद आती है और सब खो जाता है, ऐसी आपका दिखना जानना सब खो जाए। कौन जानता है उसके साथ एकाकार? जानने वाले के साथ एकाकार। जो अपने को पूरा पूरा मिटा दिया वो परमात्मा से एक हो जाता है।
अब गहरी सांस लेंगे, फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, फिर बॉडी में आ जाएं। अब दोनों हाथ जोड़ के भगवान आत्मा को नमन करें। उसके बाद ऊर्जा क्रिएट कर लें हथेलियों से और स्पर्श करें अपने आप। अब 3 बार जो अस्तित्व की ध्वनि है उसको नाभि से निकालते हुए आकाश तक ले जाओगे। चलिए। धीरे धीरे फिर बाहर आ जाए, आँख खोल लें। ये आपकी जन्मों जन्मों की प्रॉपर्टी है और इसको हासिल किए बिना यदि आप शरीर छोड़ के चले गए तो वो मनुष्य बहुत अभागा है, बेड लक। ये परमात्मा हो जाने के लिए ही ये मनुष्य शरीर में आया, बाकी आपका कोई लक्ष्य नहीं। चलो आशीष उठ जाओ, बैठ जाओ। तो बहुत दिनों के बाद हमारी याद आई, क्या बात क्या है।